बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम वेन डायग्राम्स फॉर यूनियन, इंटरसेक्शन, कम्प्लीमेंट और डिफरेंस के लिए वेन डायग्राम स्टडी करेंगे। आपने लेक्चर को गौर से और बहुत तहम्मुल के साथ सुनना है। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें और साथ बेल आइकन को लाजमन प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 है आपके पास। ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5। सेट बी के एलिमेंट्स 2 3 6 7। फर्स्ट पार्ट में आपसे कहते हैं ए यूनियन बी फाइंड करें, सेकंड में ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले स्टूडेंट्स हम ए यूनियन बी फिर ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं। उसके बाद हम कम्प्लीमेंट के लिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे और उसके लिए आप डिफरेंस भी फाइंड करेंगे। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो। अब आ जाते हैं ए यूनियन बी। सेट ए आपके पास क्या है जी? सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 4 5। आगे सिंबल किसका है? यूनियन का। सेट बी के एलिमेंट लिखने आपने 2 3 6 7। स्टूडेंट्स, यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना। आपने तमाम एलिमेंट्स को एक जगह इकट्ठा करना है। 1 2 देखें 2 दफ़ा है, लेकिन 2 दफ़ा नहीं लिखना है, एक दफ़ा लिखना है। 2 3 4 5 6 7 इसमें मौजूद है, तो आपने 6 7 को भी लिखना है। तो यूनियन का मतलब हुआ जो दोनों सेट्स के अंदर एलिमेंट मौजूद हैं उन तमाम को आपने लिखना है, लेकिन 2 दफ़ा नहीं लिखना। कोई एलिमेंट 2 दफ़ा आया है तो उसको सिर्फ एक बार लिखना है। स्टूडेंट्स, इसकी वेन डायग्राम हम अभी डालने से पहले इंटरसेक्शन को स्टडी करते हैं। वेन डायग्राम में आपको तमाम की एक साथ समझाऊंगा और आपको इजीली समझ आ जाएगी। अब सेकंड पार्ट, इंटरसेक्शन। सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 4 5। आगे क्या है? सिंबल इंटरसेक्शन का मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सेट बी के एलिमेंट क्या है? 2 3 6 7। स्टूडेंट, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। कॉमन मीन्स जो दोनों सेट में मौजूद हो। अब दोनों सेट में कौन सी चीज़ मौजूद है? 2 आपने लिखा। 3 दोनों में मौजूद है, 3 को लिखा। नो मोर एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स। बाकी कोई एलिमेंट नहीं है, तो आपका ये इंटरसेक्शन भी फाइंड हो जाएगा। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स कम्प्लीमेंट की जानिब। तो याद रखें, कम्प्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल सेट का होना लाजमी है। यूनिवर्सल सेट का मतलब कायनाती सेट, ऐसा सेट जिसमें बाकी तमाम सेट के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। देखें, C3 सेट ए में है, इसके एलिमेंट भी इसमें मौजूद। सेट बी, इसके एलिमेंट A3 4, ये भी इसमें मौजूद। अब ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो कम्प्लीमेंट क्या चीज़ होती है? यू डिफरेंस ए। किसी भी सेट का कम्प्लीमेंट क्या फाइंड करेंगे? यूनिवर्सल सेट के साथ डिफरेंस, यू डिफरेंस ए। तो पहले आपने यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिखने हैं, ए बी सी 1 2 3 4। आगे क्या है? डिफरेंस। सेट ए के एलिमेंट C3। स्टूडेंट्स, डिफरेंस का मतलब होता है जो पहले में हो दूसरे में ना हो। तो इस बात को याद रखना है। डिफरेंस का मतलब क्या है? जो पहले में हो दूसरे में ना हो। पहले में क्या चीज़ है जो दूसरे में नहीं है? पहले का ए इसमें नहीं है, तो आप इसको लिखेंगे। बी इसमें नहीं है, बी को लिखेंगे। सी है, इसको नहीं लिखेंगे। 1 2 3 दोनों में नहीं लिखेंगे। 4
अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दूसरे सेट के एलिमेंट भी जो पहले में नहीं होते लिख देते हैं। डिफिनीशन क्या है डिफरेंस की? जो पहले में हो दूसरे में ना हो। तो ये आपने फाइंड कर लिया ए का कॉम्प्लीमेंट। अब स्टूडेंट्स दो सेट हैं ए डिफरेंस बी। पहले आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, अब ए डिफरेंस बी। सेट ए के एलिमेंट पहले लिखेंगे हम। ए के एलिमेंट क्या है? C3 डिफरेंस। सेट बी के एलिमेंट लिखेंगे, बी के एलिमेंट A3 4। अभी आपने पढ़ा डिफरेंस का मतलब, आप खुद बताएं क्या होता है? जो पहले में हो दूसरे में ना हो। पहले का C इसमें नहीं है, C लिखेंगे। ओनली एलिमेंट है जो इसमें नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए डिफरेंस बी। तो अब स्टूडेंट्स वेन डायग्राम की जानिब आते हैं, जो आज के टॉपिक का मेन थीम है। तो हम बारी बारी सब के लिए वेन डायग्राम स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स वेन डायग्राम एक्चुअली एक विजुअल वे होता है, पिक्टोरियल वे होता है। पिक्चर के ज़रिए कोई दो या दो से ज़्यादा सेट जो आपस में कोई कॉमन एलिमेंट शेयर कर रहे हों, उनको शो करने का एक पिक्टोरियल तरीका होता है। पिक्चर के ज़रिए शो करने का एक तरीका होता है। अब वेन डायग्राम में सबसे पहले स्टूडेंट्स आप एक रेक्टेंगल डालते हैं। रेक्टेंगल डिनोट करती है यूनिवर्सल सेट को। किसको? यूनिवर्सल सेट को। तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे? U। और सेट्स के लिए आपने डालना है सर्कल। इसके अलावा जो भी सेट होंगे, अगर दो सेट में कोई कॉमन एलिमेंट हो, ए यूनियन बी, जिस तरह आप देखें ए और बी में एलिमेंट कौन से कॉमन है? 2 कॉमन है, 3 कॉमन है। तो फिर सर्कल को आपने क्या करना है? ओवरलैप करना है। ओवरलैपिंग वाली वो प्लेस होगी जहाँ पे कॉमन एलिमेंट लिखे जाएंगे। ये सेट ए है और ये सेट बी के लिए सर्कल है। तो ए और बी में कॉमन क्या चीज़ है? 2 3। 2 3 दोनों में कॉमन था। अब ए के पास कौन से एलिमेंट बच गए? 1 4 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 4 5। सेट बी के पास कौन से बच गए? 6 7 6 7। अब स्टूडेंट्स यूनियन के लिए यूनिवर्सल सेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम यहाँ पर ड्रा करेंगे। आपके पास यूनिवर्सल सेट गिवन भी नहीं है, इसलिए हम उसके एलिमेंट्स नहीं लिख सकते। अब आपने करना क्या है? फाइनल रिज़ल्ट आपका क्या आता है? 1 2 3 4 5 6 7। तो फाइनल रिज़ल्ट को आपने शेड कर देना है पेंसिल की मदद से। इसकी मदद से, पेंसिल की मदद से इसको शेड कर लें, तो ये आपका आ जाएगा फाइनल रिज़ल्ट। किसके लिए? ए यूनियन बी। तो ये चीज़ याद रखनी है कि वेन डायग्राम में फाइनल रिज़ल्ट को ऑलवेज आपने क्या करना है? शेड करना है। अब एंड सेक्शन बी में आते हैं स्टूडेंट्स। एंड सेक्शन बी के लिए भी उसी तरह आपने पहले यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल ड्रा की, सेट ए के लिए आपने एक सर्कल ड्रा किया। इन दोनों सेट में कोई चीज़ कॉमन है तो फिर ओवरलैप कर लें, अदरवाइज ओवरलैप करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब क्या चीज़ कॉमन है? सेट ए और बी में, सेट ए और बी में दो एलिमेंट्स कॉमन हैं। कौन कौन से? 2 3 2 3 दोनों में क्या है? कॉमन। कॉमन नंबर ओवरलैप वाली प्लेस पे लिखेंगे। अब एक पास कौन से बच के? 1 4 5 1 4 5। बी के पास कौन से एलिमेंट बच गए? 6 7 6 7। और फाइनल रिजल्ट क्या आया? 2 3। तो फाइनल रिजल्ट को क्या करना है? आपने शेड करना है। तो फाइनल रिजल्ट आपके पास है जी 2 3। तो इसके ऊपर
हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस आप लगा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा दें या वर्टिकल लाइंस लगा दें या क्रॉस में भी आप लाइंस लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स कंप्लीमेंट। एक कंप्लीमेंट के लिए आपने क्या डालनी है, वेन डायग्राम। एज यूजुअल आपने पहले रेक्टेंगल ड्रा करनी है, फॉरवर्ड यूनिवर्सल सेट। अब स्टूडेंट कंप्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल सेट का होना लाजमी है, तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स भी यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। अब कंप्लीमेंट जब आपने फाइंड किया तो यू डिफरेंस ए लिखा। सेट आपके पास ओनली वन है, यूनिवर्सल सेट के अंदर सिर्फ एक सेट लिखेंगे हम। कौन सा? ए सेट के एलिमेंट कौन कौन से हैं? ए के पास है जी सी और 3। यूनिवर्सल सेट के पास कौन से एलिमेंट बच के? ए बी 1 2 4, ए बी 1 2 4। अब आपका फाइनल रिजल्ट क्या आता है? ए बी 1 2 4। तो आपने फाइनल रिजल्ट को आखिर में क्या कर देना है? शेड कर देना है। तो ये आपके पास वेन डायग्राम आ जाएगी ए कंप्लीमेंट के लिए। ये किसके लिए थी? ए इंटरसेक्शन बी के लिए। अब लास्ट डायग्राम पे आते हैं जी। पहले आपने यूनिवर्सल सेट के लिए एक रेक्टेंगल ड्रा करनी है। कितने सेट्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं? ए और बी। दोनों सेट्स में कोई चीज़ कॉमन है? देखें ए बी में, यस 3 इज़ कॉमन। तो आपने दोनों सर्कल को फिर ओवरलैप करना है। अगर कॉमन ना हो तो ओवरलैप नहीं करना। जहाँ पे ओवरलैपिंग की है वहाँ पे दोनों का कॉमन एलिमेंट कौन सा है? ए और बी में कॉमन एलिमेंट इज़ 3। आपने लिख दिया 3। दिस वाज अबाउट ए एंड दिस सर्कल वाज अबाउट बी। अब ए के पास कौन सा एलिमेंट बच गया? ए के पास एलिमेंट सी बच गया। बी के पास कौन सा एलिमेंट? ए 4, ए और 4। यूनिवर्सल सेट के पास कौन से एलिमेंट बच गए? बी। आगे खुद आप बताते जाए। 1। नेक्स्ट कौन सा होगा? 2। 3 तो आपने एक दफ़ा लिख दिया। नेक्स्ट लास्ट वन 4 भी आपने एक दफ़ा लिख दिया। फाइनल रिजल्ट आपका क्या है? ए डिफरेंस बी इक्वल टू सी। तो सी कहाँ पे आता है? दिस इज सी। तो आपने फाइनल रिजल्ट को शेड कर देना है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। मैंने जस्ट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। आगे आप एक्सरसाइज में किसी जगह पे क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक में आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।